नमस्कार साथियों, दोबारा मैं राहुल झा आपसे आपके पास आ गया हूँ और आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है ईपीएस 95 को लेकर के, ईपीएस पेंशन धारकों को लेकर के। देखिए ये मुद्दा क्योंकि अप्रैल का महीना हो चुका है, बजट भी निकल चुका है, बजट भी पेश हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ईपीएस का कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ईपीएस पे एक बहुत बड़ा अपडेट ये आ रहा था कि जो लोग हैं, जो ईपीएस के पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग हैं, वो धरना देंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि शायद वो धरने पे बैठ जाएँ और ऐसी एक ऐसा माहौल भी चला था देश के अंदर जिसमें वो लोग धरने पे बैठने वाले थे। क्योंकि देखिए उनका जो उनकी मांग है कि 7,500 रुपए सरकार उनको प्रति महीना दे एज अ ईपीएस को लेकर के, जो कि ईपीएस में कहा गया था। ईपीएस में सरकार ने ईपीएस पेंशन धारकों से वादा किया था, लेकिन अभी तत्कालीन उनको कितना मिल रहा है, 1,000 से 2,000 रुपए मिल रहा है उनको पर महीना, अलग अलग उस चीज में, अलग अलग राज्यों में। तो अब ये एक अपडेट हुआ था कि क्या वो धरना देने वाले हैं, क्या वो ईपीएफओ के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन देने वाले हैं, ये एक न्यूज़ चला था। लेकिन अब तक इसके ऊपर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या वो धरना देंगे, क्या धरना नहीं देंगे। लेकिन ये पुष्टि हो रही है कि उनकी मांग जो है फिर से गर्मा गई है और वो अपने मांग को लेकर के इस बीच बहुत ज़्यादा तेज़ी से उठा रहे हैं अपनी मांग कि हमें जो सरकार 7,500 रुपये दे। निर्मला सीतारमण जी 7,500 रुपये हमें एक सैंक्शन करें ताकि हमें जो वादा किया गया था ईपीएस को लेकर के वो वादा पूरा हो। ये मांग पूरे जोरों शोरों से मार्च 2025, अभी अप्रैल चल रहा है, मार्च तक ये मांग जो है उन्होंने बहुत जोरों शोरों से उठाया और ईपीएफओ के ऑफिस के बाहर भी बहुत सारे राज्यों के अंदर उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया ईपीएस पेंशन धारकों ने। लेकिन दोस्तों अब देखने वाली बात ये है कि आने वाले टाइम में बिहार का चुनाव है, विधानसभा चुनाव बहुत आने वाला है समय। क्या विधानसभा चुनाव से पहले सरकार मास्टर स्ट्रोक खेलती है? क्या सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा कर देती है ताकि ईपीएस के जो धारक हैं उनको कुछ राहत पहुंचे, कुछ राहत महसूस हो? विधानसभा चुनाव में महज 5 से 6 महीने का वक्त बाकी है। क्या विधानसभा चुनाव में, देखिए 2-4 सवाल है विधानसभा चुनाव में, क्या मैनिफेस्टो के अंदर ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी क्या अपने अपने मैनिफेस्टो में ईपीएस पेंशन धारकों की बात उठाएगी या नहीं उठाएगी? सवाल कि क्या ईपीएस धारक जो थे जिन्होंने मार्च 2025 तक एक लड़ाई लड़ी थी, एक पेंशन की लड़ाई लड़ी, ईपीएफओ के ऑफिस के बाहर जाकर के उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, उनकी मांग 7,500 की थी, क्या सरकार इसके ऊपर सुनवाई करेगी? क्या ईपीएस पेंशन धारक जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो आने वाले टाइम में बिहार इलेक्शन से पहले क्या बदलेंगे, क्या अलग रूपरेखा देंगे इस चीज को? बहुत सारे सवाल हैं ईपीएस धारकों के मन में। लेकिन ईपीएस से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है, जैसा भी अपडेट रहेगा, चाहे वो धरना से जुड़ी हुई बात हो, चाहे वो ईपीएस से लेकर के उनकी पेंशन बढ़ने तक की बात हो, तमाम सारी चीजें हो, उस चीजों की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। ईपीएस, सहारा, जितने भी पेंशन धारक हैं, जितना भी अगर छोटा से छोटा अपडेट भी होगा तो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। जहां धरना होगा, जहां प्रदर्शन होगा, मैं उस चीज को आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन ईपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं कमांडर अशोक रावत, ईपीएस की लड़ाई अभी तक लड़ते आ रहे हैं और उनका कहना है कि वो ईपीएस की लड़ाई आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि ईपीएस पेंशन धारकों को सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी। सरकार से उम्मीद थी कि इस बार इस सेशन में सरकार निर्मला सीतारमण, जिनको महाराष्ट्र के कुछ लोग निर्मला ताई भी बोलते हैं, इस बार ईपीएस पेंशन धारकों को कुछ राहत भरी खबर देगी। लेकिन उनके पूरे पूरे मन पे पूरा जो ईपीएस पेंशन धारकों का जो योजना थी, सब पर पानी फिर गया। जब बजट आ रहा था तो सारे के सारे टीवी के बाहर देख रहे थे कि शायद ईपीएस का कुछ बजट में सरकार बोले, लेकिन सरकार ने ईपीएस तो छोड़िए, दूर दूर तक ईपीएस धारकों का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने ईपीएस धारकों के बारे में सोचा ही नहीं। तो अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि ईपीएस पेंशन धारकों के बीच में जन आक्रोश। ईपीएस पेंशन धारक जो है वो क्या अपनी स्ट्रेटेजी बदलेंगे, वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे? आने वाले समय में बिहार का विधानसभा चुनाव भी है, इसलिए मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। उनकी रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, ईपीएस हो या सहारा हो, कोई भी पेंशन हो, हम पेंशन के अधिकारों के लिए हम आप तक सारी न्यूज़, छोटे से छोटा न्यूज़ भी हम गांव गली गली तक पहुंचाते रहेंगे इस चैनल के द्वारा, या बेबाक के द्वारा। और बेबाक की संवेदनाएं ईपीएस पेंशन धारक, सहारा के निवेशकों और जितने भी पेंशन भोगी हैं उनके प्रति संवेदनाएं हमारे साथ है। नमस्कार, राहुल झा हूं मैं, आप देखते रहिए द बेबाक।